बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो क्लास आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम। सो सबसे पहले कंसीडर 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। ये जस्ट मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी हैं, साथ में उसके मीनिंग्स, ताकि समझने में आसानी रहे। देन किसकी बात करें? कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो फॉर कंडक्टिंग मीडियम वी टेक रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस बात का क्या मतलब है? कंडक्टर में जो फ्री चार्जेस होते हैं वो होते हैं सरफेस पे। यहाँ सरफेस पे कोई भी जो चार्जेस फ़्लो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। कब होते हैं? जब कोई कंडक्टिविटी होती है, जब कोई सप्लाई लगाते हैं हम, उस टाइम पे कुछ फ्री चार्जेस होते हैं। अगर हम मान लें, मतलब कंसीडर कर लें कि सप्लाई उस टाइम पे नहीं हो रही, तो हम रो जो है वो ज़ीरो ले सकते हैं। देन ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो है मैंने जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ये B इज़ इक्वल टू म्यू एच के इक्वल होता है, डी एप्सिलॉन ई के, J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई के इक्वल होता है। तो ये हो गया ये मैक्सवेल इक्वेशंस, जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसे नेम दे दिए A B C D, ताकि हम इसे ईज़िली फर्दर यूज़ कर सकें। अब हम क्या करेंगे? कर लेंगे इस इक्वेशन C का, इक्वेशन C का कर लेंगे। तो करते हैं टेकिंग कर्ल, टेकिंग ऑफ इक्वेशन C। किस तरह से कर लेंगे? डेल क्रॉस E इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल B ओवर डेल T। इस तरह से यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला डेल डॉट E माइनस डेल स्क्वायर E, ये इसका फॉर्मूला है। ये डाइवर्जेंस क्रॉस E का ये फॉर्मूला है हमारे पास। इज़ इक्वल टू, इसे भी लिखते हैं डेल ओवर डेल T डाइवर्जेंस क्रॉस B। ठीक हो गया। चूँकि हमें पता है डेल क्रॉस E जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये देखिए डेल क्रॉस E जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो मीन्स हम यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा? माइनस डेल स्क्वायर E इज़ इक्वल टू ये डेल क्रॉस B की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ये देखिए डेल क्रॉस B की वैल्यू जो है ये इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू सिग्मा E प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल E ओवर डेल T। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह पे। क्या वैल्यू हमारे पास? म्यू सिग्मा E प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल E ओवर डेल T। क्लियर है यहाँ तक? देन हम क्या करेंगे? इसे कह देते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से। ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी। देन ये म्यू और सिग्मा जो है कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। म्यू सिग्मा को बाहर ले लिया और ये चीज़ बन जाएगी डेल E ओवर डेल T। देन प्लस यहाँ पे भी म्यू और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे। देन ये डेल और डेल स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर E ओवर डेल T स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक हो गया। देन अब E के लिए हमने निकाला, सेम प्रोसीजर B के लिए भी यही होगा। तो हम इतना सारा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली डेल स्क्वायर B इज़ इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल B ओवर डेल T प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर B ओवर डेल T स्क्वायर। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
देन इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सोल्यूशन है हमारे पास E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इज़ इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हमें डेल स्क्वायर ई की वैल्यू चाहिए, डेल ई ओवर डेल टी की वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। कहाँ से लेंगे? ये सोल्यूशन है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। इसी ई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी ई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 1 बाय 1 हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू, अब हम स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, तो करते हैं इसे। ये पहले मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मीन ये चीज़ तो सारी ज़ीरो हो गई। ये हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1 बार डिफ्रेंशिएट किया तो अयोटा के, चूँकि हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अयोटा स्क्वायर के स्क्वायर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। मीन हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। देन अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, के स्क्वायर, ये सारी चीज़ जो है हमारे पास ई के इक्वल है। ठीक हो गया? यहाँ पर ई पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के स्क्वायर ई। ये आ गई हमारे पास डेल स्क्वायर ई की वैल्यू। इसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम इसे फर्दर इजीली यूज़ कर सकें। इसे कह देते हैं इक्वेशन 5। देन हमें वैल्यू चाहिए डेल ई ओवर डेल टी की। अब इसी ई को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करते हैं डेल ई ओवर डेल टी इज़ इक्वल टू डेल ओवर डेल टी। मैं इजी मेथड में कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसे अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होगा हमारे पास? पहले मैं एज इट इज़ ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस अयोटा ओमेगा। फिर ये सारी चीज़ हमारे पास ई के इक्वल है तो ई पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस अयोटा ओमेगा ई। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई थी डेल ई ओवर डेल टी की। तो हमें और किसकी वैल्यू चाहिए? हमें डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इसे अगेन 2 डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। मीन ये 1 बार डिफ्रेंशिएट किया, अब हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करें। ओके, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 बार। डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डेल ओवर डेल टी स्क्वायर। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है? ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हो जाएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगेन फिर ये सारी चीज़ जो है वो ई के इक्वल है, तो हमारे पास ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई। अयोटा स्क्वायर वी नो दैट ऑलरेडी कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये -1 हो गया ओमेगा स्क्वायर ई। ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ई। ठीक हो गया? ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। लास्ट तक हमने इक्वेशन 6 तक लिया था, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 5, 6 और 7 को हम जो है, ये देखिए इक्वेशन
5, 6 और 7 इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर डेल स्क्वायर ई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, डेल ई ओवर डेल टी की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। करते हैं 1 बाय 1। ये हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पर हम यूजिंग इक्वेशंस 5, 6 and 7 in equation 1। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा आयोटा ओमेगा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर ई। 1 बाय 1 हमने वैल्यूज़ पुट कर दी इक्वेशन 1 में। देन और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा आयोटा ई, ये माइनस स्टार्ट पे हो जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई। यहाँ से हमारे पास माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और ई भी कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से। ई भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस भी, क्या बचेगा हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस भी कॉमन ले लिया और ई भी, और कैंसिल आउट कर दिए दोनों तरफ से। तो ये हमारे पास हो गया म्यू सिग्मा आयोटा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। देन ये हो गया, इससे पहले लिख लेते हैं म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और इसे बाद में प्लस आयोटा एप्सिलॉन आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा। ऐसा हमने क्यों किया? हमने रियल पार्ट को पहले लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, मतलब हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास जो है एक तरह का कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। हमने कहा कि यहाँ पर जो वेव इक्वेशन है वो प्रोपागेट कर रही है विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है उसी की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ की प्रॉपर डेफिनेशन है द डिस्टेंस इट टेक्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1 ओवर ई इज कॉल्ड द स्किन डेप्थ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, the distance it takes to reduce the amplitude of electric field by a factor of 1 over E is called skin depth. इसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। हमने बीटा की वैल्यू पहले निकाली, बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हम इसमें पुट कर देंगे। ये वाली जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली ये इसमें पुट कर देंगे इस जगह पर, तो हमारे पास स्किन डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर, क्या वैल्यू है बीटा की, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2। इसको हम अपनी आसानी के लिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। 1 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर, ये होगी 1 ओवर 2। देन
1/, इस होल के ऊपर भी अंडर रूट आएगा इस तरह। म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 -1 +1 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा। हमें पता है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको भी अगर हम अलग अलग लिखें तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये सिंपल बच गई हमारे पास। इसका अंडर रूट, नाउ ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। क्या आएगा? म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ओवर 2 देन सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है? एप्सिलॉन ओमेगा की एक पावर कैंसिल होगी, क्या बचा हमारे पास? 1/, म्यू ओमेगा सिग्मा ओवर 2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/, म्यू ओमेगा सिग्मा। ये हमारे पास डी की वैल्यू है। हमें पता है कि ओमेगा जो है वो इक्वल होता है 2πf के। पुट कर देंगे 2/, ओमेगा 2πf सिग्मा। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हुआ, देन हमारे पास बच गया 1/, म्यू पाई एफ सिग्मा। ये हमारे पास स्किन डेप्थ की वैल्यू आ गई। अब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, यानी म्यू की भी, पाई की भी, एफ़ की भी, सिग्मा। ये वैल्यूज़ हम पुट करके तो इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसकी राउंड अबाउट हमारे पास वैल्यूज़ जो वैल्यू होती है वो होती है 2.45 गीगा हर्ट्ज़, यानी स्किन डेप्थ की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास राउंड अबाउट इतनी होती है। स्किन डेप्थ क्या इसका रिजल्ट? दिस शोज दैट फॉर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी ये स्किन डेप्थ डिक्रीज़ होती है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ होती है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।